वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में, जहां हम बातें करते हैं घर परिवार, पूजा पाठ और फैशन से रिलेटेड बातें। तो आज का विशेष टॉपिक है कि हमें किन किन चीज़ों का भोग भगवान जी को नहीं लगाना चाहिए। फर्स्ट ऑल मैं बता दूं कि ये वीडियो बनाने का मेरा मेन जो है रीज़न क्या था। तो परसों मैंने बनाई थी मसूर की दाल, और जब मैं भोग लगाने लगी, जब मैं भोग लगाने गई तो फिर बच्चों ने पूछा कि दाल भी तो बनी है, दाल का भोग भगवान जी को क्यों नहीं लग रहा है। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि ऐसे ही बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि किन चीज़ों का भोग भगवान जी को लगता है, किन चीज़ों का भोग भगवान जी को नहीं लगाया जाता है। तो कुछ विशेष प्रकार की सब्जियां, दालें और फल और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनका भगवान जी को भोग नहीं लगाया जाता है। तो आज बेसिकली उसी टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो सबको पता है कि लहसुन, प्याज और नॉनवेज का भोग भगवान जी को नहीं लगाया जाता है, ये ऑलमोस्ट हमको लगता है कि इंडिया के सारे बच्चों बच्चों को पता है कि ये इन चीज़ों का भोग भगवान जी को नहीं लगाया जाता है। ये कान्हा जी को तो क्या, किसी भी भगवान जी को ये भोग नहीं लगता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दालों में। दालों में मसूर की दाल का भोग भगवान जी को नहीं लगाया जाता है, क्योंकि इसके पीछे एक स्टोरी है कि बहुमासुर नाम का एक राक्षस था, उसका भगवान जी ने वध किया था। तो उसके मांस से प्याज बनी थी, उसके हड्डियों से लहसुन बना था, और उसके रक्त से जो है मसूर की दाल बनी थी। तो इसलिए मसूर की दाल का भोग भगवान जी को नहीं लगाया जाता है। के पश्चात हम बात कर लेते हैं फलों की। तो फलों में सिर्फ एक ऐसा है जामुन, जिसका भोग भगवान जी को नहीं लगाया जाता है, क्योंकि जामुन जामुन मतलब होता है जमीन से उठा हुआ, कहते हैं इसको तोड़ा नहीं जाता है, ये गिरता है उसके बाद इसको खाया जाता है। मतलब ये गिरी हुई जो है जमीन से उठाया जाता है, तो इसलिए इसका भोग भगवान जी को नहीं लगाया जाता है। फल में मात्र एक जामुन ही है जिसका भोग भगवान जी को नहीं लगाया जाता है। बाकी आप किसी भी प्रकार के फल भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। आप आम लगाइए, सेब लगाइए, संतरा लगाइए, नाशपाती लगाइए, शरीफा लगाइए, चीकू लगाइए, कुछ भी लगाइए। आप भगवान जी को बेझिझक किसी भी फल का भोग भगवान जी को लगा सकते हैं। इसके पश्चात हम बात कर लेते हैं सब्जियों की। तो सब्जियों में मसूर की सब्जी, करेले की सब्जी, बैंगन की सब्जी का भोग भगवान जी को नहीं लगाया जाता है। हींग का तड़का भी कहीं कहीं भगवान जी को भोग लगता है, कहीं कहीं नहीं लगाया जाता है। जैसे इस्कॉन टेम्पल वाले भगवान जी को हींग का तड़का का भोग नहीं लगाते हैं। वहीं राधा बल्लभ जी के मंदिर में हींग के तड़के का भोग लगता है, और चैतन्य महाप्रभु जी के जो है रिलेटेड हींग का भोग नहीं लगता है। तो वो आप अपनी इच्छा अनुसार, अपने स्वेच्छा से आप इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं कि आपको हींग का तड़का लगाना है या नहीं लगाना है। के पश्चात हम बात कर लेते हैं गाजर का। तो बहुत से मंदिरों में गाजर के हलवे का भोग लगता है, बहुत से मंदिरों में नहीं लगता है। जैसे कि बांके बिहारी जी के मंदिर में गाजर का भोग नहीं लगता है। वहीं जो है इस्कॉन टेम्पल में गाजर के हलवे का भोग प्रसाद में दिया जाता है। तो वो आप अपनी स्वेच्छा अनुसार डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस चीज का भोग लगता है। पश्चात मूली का भोग भगवान जी को नहीं लगाया जाता है। ज्यादा तीखे पदार्थों का भोग नहीं लगाया जाता है, मतलब कि जैसे बहुत ज्यादा स्पाइसी, बहुत ज्यादा मिर्चा और तीखा जो हो, उसका भोग भगवान जी को नहीं लगाया जाता है। भगवान जी को सबसे ज्यादा फेवरेट दूध भात है। दूध भात मतलब दूध और चावल, पके हुए चावल और दूध, उसमें थोड़ी सी शक्कर या मिश्री डालकर, और आप चाहें तो उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो इस तरह से भगवान जी को दूध भात बहुत फेवरेट है। आपको कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप, तो दूध भात का भोग भोग लगाइए, ये भगवान जी को अति प्रिय है। इसके पश्चात कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो कोल्ड ड्रिंक का भोग भगवान जी को लगाते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक का भोग भगवान जी को नहीं लगाना चाहिए, उसमें न जाने कौन कौन सी चीजें मिली रहती हैं। तो भगवान जी को कोल्ड ड्रिंक का भोग नहीं लगाना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पी पाते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि कोल्ड ड्रिंक का भोग भगवान जी को ना लगाएं। हाँ, आप फ्रूटी का भोग लगा सकते हैं, बट मैं उसे भी एडवाइस नहीं दूंगी। आप घर पे बनी हुई फ्रूटी वगैरह का भोग लगाएं। आप कोल्ड ड्रिंक में घर पे आम पन्ना, आम का जूस, फल, किसी भी फलों का जूस बना सकते हैं, उसको आप आइस मतलब ठंडा करके आप भगवान जी को दे सकते हैं। लेकिन बाहर की ये कोल्ड ड्रिंक जो आती हैं, प्लीज़ इसे मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगी, बिल्कुल मैं ये राय नहीं दूंगी कि आप इसे भगवान जी को भोग में लगाएं। ये बहुत ही गलत होता है मेरे हिसाब से। के बाद हम बात करते हैं मीठे का। तो आप सभी प्रकार के मीठे का भोग भगवान जी को लगा सकते हैं, बशर्ते सिल्वर अर्क वाले जो मिठाई होती है उसको भगवान जी का भोग नहीं लगाया जाता है। वैसे तो पूरे मथुरा, पूरे ब्रज में, पूरे अयोध्या में मतलब जहाँ भी भगवान जी की सेवा होती है, लोगों को मीठा अति प्रिय है, और भगवान जी को भी मीठा अति प्रिय है। बट कहते हैं कि जिसपे सिल्वर अर्क लगा होता है उसे भगवान जी का भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अर्क किस प्रकार बनता है ये आप गूगल करके देख लीजिएगा, या मैं फिर किसी वीडियो में आपको ये जो है प्रोसेस पूरा दिखा दूंगी।
कि किस तरह से अर्क बनता है। तो कोशिश करिए कि सिल्वर अर्क वाली जो है मिठाइयाँ भगवान जी को भोग ना लगाएं। इसके पश्चात बात करते हैं मेवे की। तो आप किसी भी प्रकार के मेवे बेझिझक भगवान जी को भोग लगाइए। आप पंच मेवा, आप बहुत सारा मेवा काट कर रख लीजिए, या आप खड़े मेवे या किसी भी प्रकार से मेवे का भोग भगवान जी को बेझिझक बहुत ही सुविधा अनुसार, बहुत ही स्वेच्छा से आप लगा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है मेवे का उनके भोग में। इसके बाद बात करते हैं चाय या कॉफी की। तो चाय और कॉफी का भोग भगवान जी को नहीं लगाया जाता है, क्योंकि उसमें निकोटीन होता है, और निकोटीन कहीं ना कहीं नशे का जो है एक सिंबल है। तो कोशिश करिए कि आप चाय और कॉफी का भोग भगवान जी को ना लगाएं। आइसक्रीम का भी भोग मैं प्रेफर नहीं करूंगी कि भगवान जी को आप भोग लगाएं। बाहर की आइसक्रीम का भोग भगवान जी को ना लगाएं। कोशिश करें कि आप घर पे बनी हुई आइसक्रीम का भोग लगाएं। आपको अगर आइसक्रीम खिलाने का मन है कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को, तो आप थोड़ा सा दूध, उसमें शक्कर या मेवे डालकर आप फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीजर में रख दीजिए, थोड़ा सा जम जाएगा, और वो भगवान जी के लिए आइसक्रीम जो है उसका आप भोग लगाएं। बस अतः आप कोशिश करें कि बाहर की आइसक्रीम का भोग ना लगाएं। बाहर की आइसक्रीम के बजाय के अलावा आप किसी भी प्रकार की बाहर की जो वस्तुएं हैं, जैसे कोई कोई पूछते हैं कि बिस्किट नमकीन का भोग लगा सकते हैं कि नहीं। देखिए, बिस्किट नमकीन का भोग आप तब लगा सकते हैं जब उसके पीछे जो रैपर होती है, उसके पीछे आप पहले उसको अच्छे से उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लें कि उसमें क्या मिला हुआ है, क्या नहीं मिला हुआ है, कहीं उसमें लहसुन प्याज तो नहीं, कहीं उसमें अंडा तो नहीं, क्योंकि बहुत से बिस्किट्स को फर्टिलाइज करने के लिए उसमें, तो इसलिए कोशिश करें कि जो है पहले उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ लें। जैसे किसी भी रैपर, कोई भी जो है पूजा के से रिलेटेड जो भी आप लाए हैं भगवान जी को भोग लगाने के लिए, या एनी जो है हाउ, तो उसको आप एक डिस्क्रिप्शन पहले उसमें पढ़ लीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं। और ब्रेड्स का भोग तो बिल्कुल भगवान जी को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ब्रेड्स में तो बिल्कुल ही कंफर्म नहीं रहता है कि किस क्या मिला हुआ है। हाँ, अगर आपको लगाना है तो आप पहले इस चीज़ को कंफर्म कर लें कि उस चीज़ में क्या मिला हुआ है, किस प्रकार से मिला, कितनी मात्रा में मिला हुआ है। के अलावा अदरक का भोग भगवान जी को नहीं लगता है, सोया चाप का भोग भगवान जी को नहीं लगता है, सोयाबीन का भोग भगवान जी को नहीं लगाया जाता है। ये सारी चीजें जो होती हैं, इनका भोग भगवान जी को नहीं लगाया जाता है। चाय कॉफी का भोग भगवान जी को नहीं लगाया जाता है। रात के बने हुए खाने का भोग भगवान जी को नहीं लगाया जाता है, अर्थात बासी खाने का भोग भगवान जी को नहीं लगाया जाता है। इन सारी चीजों का आप विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा आप अपनी स्वेच्छा अनुसार अपने जो है भोग अपने लड्डू गोपाल जी को आप लगा सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।